हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज की वीडियो में मैं आप सभी को अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ठीक है, मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है थर्मोडायनेमिक के अंदर, है ना, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के अंदर, और आप पास होना चाहते हो तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में, वो आप टॉपिक सबसे पहले पढ़ें और उन टॉपिक्स को पढ़कर आप लोग पास इजीली हो सकते हो, आसानी से पास हो सकते हो। और अगर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आपने उन्हें न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, है ना, तो आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, 100% ये गारंटी है। ठीक है, तो देखिए, तो डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो का अपना टॉपिक्स। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है, मैं याद रखना ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब वो पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले कि ऑटो साइकिल क्या होती है ना, डीजल साइकिल क्या होती है और डुअल साइकिल क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले आप सभी को पढ़ना है। और इनके बारे में आप लोगों को कंपैरिजन भी पढ़ना है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड यूनिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपकी रैंकाइन साइकिल आती है। अब देखो, रैंकाइन साइकिल के अंदर आप सभी को जो इसके ग्राफ्स बनते हैं ना, कि भाई पीवी डायग्राम क्या हो गया, एचएस डायग्राम क्या हो गया, है ना, तो टीएस डायग्राम क्या होते हैं, तो इन डायग्राम्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बेसिकली ग्राफ्स को चेंज करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो रैंकाइन साइकिल के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप सभी को पढ़ना है बॉयलर्स और कंडेंसर के बारे में, कि भाई बॉयलर्स और कंडेंसर का एक काम करना, बेसिक्स पढ़ लेना आप लोग। जैसे बॉयलर्स में अगर मैं बात करूं तो बॉयलर के अंदर आपको विलकॉक्स बॉयलर क्या होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके जितने भी बॉयलर्स हैं उनके बारे में एक बार पढ़ना और उनसे कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको कंडेंसर के बारे में भी पढ़ना है ना, कंडेंसर का बेसिक्स पढ़ लेना, क्योंकि आप सभी अगर कम चीज़ों पर फोकस करोगे तो हो सकता है अगर आप कम चीज़ें अच्छी तरीके से करोगे तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो थर्ड यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है स्टीम टरबाइन। और याद रखना दोस्तों, ये जो थर्ड यूनिट है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्ड और फोर्थ यूनिट, देखो यहाँ पर आपको स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ना है। इसकी कंपाउंडिंग आती है एग्ज़ाम के अंदर, कि भाई किस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, तो कंपाउंडिंग के जितने भी ग्राफ बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। कंपाउंडिंग आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको नोज़ल के बारे में पता होगा कि भाई नोज़ल का काम क्या होता है ना। स्टीम नोज़ल के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, इसके किस तरीके से हम लोग इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं और किस तरीके से इसमें डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो चॉक फ्लो है ना, इसको भी आपको पढ़ना है कि भाई नोज़ल के अंदर चॉक जब हम कर देते हैं ना, चॉक मीन टू से कि भाई प्रेशर रुक जा, मतलब जो अपना फ्लूइड है ना, वो बहना कम, मतलब बहना बंद कर देता है, बेसिकली चॉक्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगर मैं लास्ट यूनिट के बारे में बात करूं तो लास्ट यूनिट भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लास्ट यूनिट के अंदर देखो बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो लास्ट यूनिट के अंदर बहुत कुछ है। जैसे ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के अंदर बेसिकली जो हमारी गैस टरबाइन है इसको हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है ना, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन साइकिल क्या होती है, क्लोज साइकिल क्या होती है, किस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर गैस टरबाइन को कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं गैस टरबाइन का। ठीक है, और इसमें ही एक इम्पोर्टेंट आपके जो बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, क्योंकि एक गैस टरबाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है आपकी ब्रेटन साइकिल, कि भाई ब्रेटन साइकिल क्या होती है ना। तो ब्रेटन साइकिल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ब्रेटन साइकिल के बारे में। साथ ही इसमें आप सभी को ये इंटरकूलिंग है ना और रीहीटिंग और रीजनरेशन, इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ना है कि भाई किस तरीके से हम लोग इंटरकूलिंग, रीहीट और रीजनरेशन करते हैं गैस टरबाइन के अंदर। और अगर आपके पास टाइम बच जाए, अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ली है दोस्तों,
है ना। अगर आपने इन सब टॉपिक्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है 1 बाय 1, तो अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप लोग जेट प्रपल्सन के बारे में ज़रूर पढ़ना थोड़ा सा। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, और अच्छी तरीके से इतना पढ़ लिया, तो आप पास आराम से हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक्स आप सभी को पढ़ाऊँ, तो फटाफट नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, फिर मैं 1 बाय 1 इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ाता हूँ।